तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। मोटिवेशन स्पीच इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है हमको ज़िंदगी में, हम कभी ऐसे मकाम पर आते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। तब मेरा मानना है कि जब तुम्हारे जहन में ये सोच आए कि तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो वक्त होता है जहाँ तुमको जीने की चाहत पैदा करनी पड़ती है। वो वक्त वो होता है जहाँ पर हमको अपने लिए नहीं, कम से कम किसी के लिए जीने की चाहत पैदा करनी पड़ती है। और वो कोई कोई भी हो सकता है। घर में बैठी माँ भी हो सकती है, बाहर मजदूरी करने वाला हमारा बाप भी हो सकता है, और महबूब भी हो सकता है। कोई हो सकता है, किसी के लिए जीना पड़ता है। और फिर जिंदगी में नाकामयाबी कैसी? क्यों हम इमोशनल हो जाते हैं? अरे एक बार जंग हारी है ना, एक बार हारा है ना तुमने, अभी पूरी जिंदगी जीतने के लिए बाकी है। और कहा है ना किसी ने कि मंजिल का मजा तभी है जब पाँव में छाले बाकी रहे। अगर ऐसे ही हम कामयाब हो जाएं, बिना बिना स्ट्रगल के हम कामयाब हो जाएं, हम घर से बाहर निकले और हमारी मंजिल हमारे सामने हो, तो फिर क्या मज़ा है मंजिल में? मज़ा तो तब है कि जब तुम उस बुलंदी तक पहुंचो और तुम बताओ बाद में कि यार हमने कितनी कामयाबी के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया। कभी हम जब पढ़ने सुबह उठते थे हॉस्टल में, तो पता चलता था कि हमारे रूम में जो है वो बिस्किट नहीं है, हम पानी पीकर पढ़ा करते थे। फिर कभी जब हम फ्लैट में रहते थे तो पता चलता था कि वहाँ पे ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हम खौलते हुए धूप में गर्म पानी पिया करते थे। लेकिन जब हम कामयाब होते हैं, जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं, तो वही वक्त याद आता है हमको। और जब वो वक्त हमको याद आता है तो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और लगता है कि वाकई में हमने संघर्ष किया है। पता है, जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो बहुत जल्दी कामयाबी चाहता है। हमारी जो पूरी जनरेशन है, जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो चाहता है कि उसको बहुत जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनकी ज़िंदगी को देखो तो समझ में आएगा कि इतनी ज़्यादा जुल्म और सितम के बाद उन्होंने सब्र किया और अपनी मेहनत को बरकरार किया, और वो इनकलाब आया कि आज दुनिया उसकी नुमाया देख रही है। हम और आप 2 दिन किसी काम को करते हैं, फिर उसका रिजल्ट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा नीट और MBBS की प्रिपरेशन करते हैं, डर जाते हैं, नहीं निकाल पाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या मैदान छोड़ दोगे? अरे क्या मैदान छोड़ दोगे? और अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर जीत कर छोड़ना है। जहां निकल पड़ो उस मैदान में अपने परचम को गाड़ कर आओ, तभी एक दिन तुम कामयाब बनोगे। तुमको सिर्फ ये दिखता होगा कि एक आदमी इतना कामयाब कैसे हुआ। अरे उसकी मेहनत को तो देखो, उसके पीछे के रीज़न को देखो। वो गर्म पानी भी पिया था गर्मी में, वो ठंडी में ठंडक पानी से नहाया भी था, भूखा भी था, पैदल भी चला था, तब जाकर वो उस मकाम पर पहुंचा है। हम और आप, हमारी जनरेशन आज चाहिए उसको, अभी चाहिए उसको, इसी वक्त चाहिए उसको। ऐसा नहीं है मेरे यार, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी है। और जिस उम्र में मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, वो जवानी की उम्र है। और जवानी की उम्र में तुम जो चाहते हो वही होता है। कभी ये मत सोचना कि तुम क्या सोच रहे हो।
ख्वाब देखो, लेकिन कभी भी उस ख्वाब से पीछे मत हटो। ख्वाब देखने का हक है तुम्हारा, उस ख्वाब को पूरा करने का भी हक है तुम्हारा। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो इंसानों के कदमों के नीचे ना आ जाए। हमने आसमान की बुलंदी को अपनी कुव्वत में कर लिया। कैसे किया? हमारी चाहत थी, हमारे अंदर वो गट था। अपने गट को मेंटेन करो, अपने जज्बात को मेंटेन करो, अपने ख्यालात को मेंटेन करो। उसके बाद फिर तूफानों से आंख मिलाओ ना। राहत इंदौरी ने कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।